मीठे मीठे परमात्मा पर निर्भयता से पूरा पूरा बलि चढ़ने की, दैहिक संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझने की, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम आज ही करने की, पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर धारण कर परमात्म ब्लेसिंग्स लेने की, सुप्रीम जस्टिस निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। गीता के भगवान के महावाक्य हैं कि आप सब धर्म छोड़ तन मन धन सहित मेरे बन जाओ और मन मना भव हो जाओ। जब हम सच्ची गीता के भगवान की ऐसी सर्वोत्तम श्रीमत पर चलते हैं, अर्थात तन मन धन उन्हें अर्पण कर कर्म करते हैं, तो हमारा मन निरसंकल्प, निश्चिंत और शुद्ध होने लगता है। क्योंकि जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं तो हमारे कर्मों की जिम्मेवारी हमारे पर नहीं रहती है, बल्कि परमात्मा की हो जाती है। जब हम अपने शरीर रूपी रथ की मन रूपी घोड़े की बुद्धि रूपी लगाम भगवान के हाथ में देकर उनको सारथी बना लेते हैं, तो इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में माया के साथ युद्ध में विजय निश्चित हो जाती है। परमात्मा ही मन को वश करा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही पूर्ण संपूर्ण मन जीत है। उनके सिवाय अन्य कोई भी देहधारी मन को वश करने की योग्य नहीं बना सकता है। मन परमात्मा का संग करता है तो कुवासनाओं से, विकल्प से, दूषित वृत्तियों से, आसुरी आहार विहार और व्यवहार से बुरा सोचने, बोलने और करने से मुक्त हो जाता है, और आत्मा सजाओं के भोगना से मुक्त हो जाती है। रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं को मन मना भव का मंत्र देकर उसे सुरक्षित यंत्र बनाकर सदा साथ रखकर सदा शक्तिशाली बनने का वरदान दे रहे हैं, और साथ में सावधानी भी दे रहे हैं कि मन से दृढ़ प्रतिज्ञा करो, लेकिन परीक्षाओं के लिए भी तैयार रहो। परिस्थितियां विकराल रूप लेंगी, आधार सब टूटेंगे, बुराइयां, धोखा, विकार, नकारात्मक शक्तियां ज्यादा हावी हो जाएंगी, क्योंकि बुराइयां, छल कपट सब अति में चले जाएंगे। फिर अति का अंत होगा। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, स्वमानों से, वरदानों से तो हमें संपन्न बनना ही है, उन्हें प्रयोग में लाकर, लेकिन सब कुछ करते मन मना भव के मंत्र का यंत्र अति आवश्यक है। परमात्मा की याद में रहेंगे तो लाइट और माइट स्वरूप रहेंगे, फिर कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। सच्चे मन से प्रतिज्ञा करेंगे तो ये मन मना भव हो जाएगा, अर्थात एक परमात्मा में एकाग्र हो जाएगा। सच्ची प्रतिज्ञा है, दृढ़ता है, एकाग्रता है, तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि मन मना भव का मंत्र सुरक्षित यंत्र बन जाएगा। दुनिया में स्थूल ताबीज या यंत्र यूज करते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन यहाँ मीठे परमात्मा की मीठी याद में रहना है अति सूक्ष्म है, लेकिन ये असीम शक्तिशाली यंत्र है जो साथ हो तो विकराल परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेंगे। सदैव ये बुद्धि में स्पष्ट रहे कि कल्याणकारी परमपिता परमात्मा आत्मा के सच्चे साथी और रक्षक हर शिक्षा हमारे कल्याणार्थ ही कहते हैं। उनकी शिक्षा को नहीं मानना अर्थात अपना अकल्याण करना और खतरे में डालना है। इसलिए जो भी परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं वो मुझे करना ही है, ये सच्चे दिल से प्रतिज्ञा कर पूरा करना है। खुद को समझाना है कि ऐसा करने को कह कौन रहा है। सुप्रीम अथॉरिटी जानी जाननहार परमात्मा हम आत्माओं को सही दिशा दिखा रहे हैं, एवर रेडी करा रहे हैं, संपन्न संपूर्ण बना रहे हैं, विनाश के सेक से सुरक्षित रहने की युक्तियां बता रहे हैं, मुक्त जीवन मुक्त अवस्था बनवा रहे हैं, आप समान बना रहे हैं, स्वर्ग के गेट खोलने की तैयारी करा रहे हैं इत्यादि। हर शिक्षा हम आत्माओं के कल्याणार्थ है, उनमें गहरे राज समाये हुए हैं, इसलिए सच्ची प्रतिज्ञा कर पूरी करनी है। हमें करना है, बाकी तो जो परमात्मा कहते हैं कि करने के बाद होगा वो तो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि है ही भगवान वाच तो होना ही है, टल नहीं सकता है। प्रतिज्ञा सच्चे मन और दृढ़ता से करेंगे तो पूरा जरूर करेंगे, पूरा करेंगे तो शक्तिशाली बन ही जाएंगे, ये तो तय है। लेकिन परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा जब करेंगे तो परीक्षाएं भी होंगी और कड़ी शक्तिशाली हिलाने वाली होंगी, हार खिलाने वाली होंगी, विश्वास टूट जाए और परमात्मा का हाथ और साथ हम छोड़ दें, ऐसी विचलित करने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। लेकिन परीक्षाओं में प्रतिज्ञा को कमजोर नहीं होने देना है, ये ध्यान जरूर रखना है। परीक्षाएं विजयी बनने के लिए है, इसलिए कुछ भी हो जाए ये मन सिवाय परमात्मा की याद के और कहीं भी प्रभावित न हो, ऐसी अचल अडोल अवस्था अभी से बनानी है और रोज की परीक्षाओं को दृढ़ता से पार करना है।
और चेक भी करते रहना है कि परीक्षाएं प्रतिज्ञा को कमजोर तो नहीं करती, अर्थात परीक्षाएं अपनी तरफ आकर्षित कर परमात्मा की याद में रहना तो नहीं भुला देती। याद भूल गई तो परिस्थितियों से हार खा जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, विनाश की घेरे में आ जाएंगे। मन को मनमना भव के मंत्र से यंत्र बनाना है और अभी से रोज की परीक्षाओं को याद में रहकर पार कर शक्तिशाली बन अंतिम परीक्षाओं के लिए तैयार रहना है। मीठे कल्याणकारी परमात्मा का कहना जरूर मानना है और वरदान को फलीभूत करना है। आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। ऐसी एक्यूरेट याद में 63 जन्मों की कमी कमजोरियों का आधार लेकर माया विघन डालती है, लेकिन बिना योग के पाप भस्म नहीं होंगे, बिना योग के पढ़ाई की धारणा नहीं कर सकते हैं, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करने का फरमान कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं अज्ञानतावश देह के भान और अभिमान में आकर विकारोवश होकर 63 जन्म से गिरते आए। शरीर के पिता की तरह परमात्मा डांटते नहीं है, मारते नहीं है, नफरत नहीं करते हैं, धिक्कारते नहीं है, बल्कि पहले अपने बच्चे के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। ओरिजिनल आत्मा को देखते हैं, ओरिजिनल अनादि आदि विशेषताओं को देख महिमा करते हैं, प्यार करते हैं, हिम्मत दिलाते हैं। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा अच्छा अच्छा कहकर ऊंचा उठाते हैं और अच्छा बनाते हैं। उमंग उत्साह दिलाते हैं कि ज्ञान गंगा बन सकते हो, विश्व का मालिक बन सकते हो। 21 जन्मों की मुफ्त बादशाही का ऑफर कर रहे हैं परमात्मा। फिर भी जब बच्चों को देखते हैं कि मुफ्त की बादशाही लेने का भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि बादशाही लेते क्यों नहीं हो। समझ दे रहे हैं कि अगर राहु का ग्रहण लगा है तो मुरली पढ़ो, याद में रहो तो ग्रहण भी उतर जाएगा। ये सहज विधि है ग्रहचारी उतारने की। हिम्मत दिलाने वाले परमात्मा हिम्मत से हम आत्माओं को आगे बढ़ाते हैं। मन मना भव और मध्यजी भव का मंत्र परमात्मा देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि का योग निकालो और मुझे याद करो, क्योंकि दैहिक रोल कर्मा पर आधारित है और विनाशी है, और ड्रामा प्रमाण समय भी ड्रामा के रोल की समाप्ति का है। रोल प्ले कर रहे शरीर खत्म हो जाएंगे। दुनिया में भी कोई मरने वाला होता है तो सभी उसे भगवान की याद दिलाते हैं, तो कोई राम को तो कोई कृष्ण को याद करने को कहते हैं। अब परमात्मा समझ देते हैं कि रामचंद्र या कृष्ण या कोई भी देहधारी भगवान नहीं है, इसलिए किसी को भी याद करने से मुक्त नहीं होंगे। सृष्टि रूपी ड्रामा का कल्प समाप्ति पर है, तो वर्ल्ड की सभी आत्माएं 800 करोड़ की आबादी के रोल्स की समाप्ति है। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्माओं को मुक्त होना है शरीरों से। इसलिए आत्माओं के पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि सभी का वाणी से परे जाने का समय आ गया है, अर्थात सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए सभी को फरमान मिला है कि अब एक निराकार परमात्मा की याद में रहो। जरूरी है, क्योंकि कोई भी देहधारी बनाए हुए भगवान बचाने आएंगे नहीं। लिबरेट तो एक परमात्मा ही करेंगे। कोई चाहे न चाहे अभी, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। अभी न कहने वाले भी उस समय खुद ही जाना चाहेंगे, क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी। परमधाम साइलेंस वर्ल्ड हम आत्माओं का अपना घर है, निराकारी दुनिया है। अपने घर जाने के लिए यहाँ ही रहते हुए हमें देह के भान को खत्म कर निराकारी स्थिति बनानी है। शरीर में रहते हमें देह के भान से परे रहना है। शरीर ऊपर जाएगा नहीं, इसलिए समझ से इससे हमें डिटैच होना है। हम आत्माओं के सुप्रीम फादर हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। सभी को ले जाना है, इसलिए कालों के काल हैं, तो हमें उनका आज्ञाकारी बन तैयार होना है। गॉडफादर का पूरा रिकॉर्ड रखना है, जाने की भी तैयारी करनी है, वापस ड्रामा में पुनः आने की भी तैयारी करनी है। बाकी यहाँ ही दुनिया नहीं बसानी है, अर्थात यहाँ कोई विस्तार नहीं करना है। भक्ति का, शास्त्रों का अपना पाठ है। सो पूरा हुआ। अब तो सच्ची गीता अर्थात भगवान वाच सुनने का और अमल में लाने का मौसम है। देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है, इसलिए सत्य परमात्मा कह रहे हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो। आधा कल्प के पापों का बोझा सिर पर है, गंभीर विषय है ये। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि टेप पर मुरली सुनो, मुरली रिपीट करो, योग में बैठो और अपने विकर्म विनाश करो। भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान मिलता है, फिर जितनी भक्ति की होती है उतना ज्ञान की गहराई समझ में आती है। पूरी भक्ति करने वाले पूरा पूज्य बनते हैं, पूरा निश्चय है, पूरा बलि चढ़ते हैं अर्थात कुर्बान जाते हैं, पूरा श्रीमत पर चलते हैं तो सगे बच्चे हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री को छोड़ अब ज्ञान प्रमाण चलना है।
पुरुषार्थ यहाँ ही करना है, खुद को ठीक यहाँ ही करना है, मिले हुए समय का पूरा सदुपयोग करना है। जो भी सतो होता है पूरा जो तमो बनता है। इसलिए सारे दैहिक धर्म शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हीं धर्मों में बदलाव आता है, गिरावट भी आती है, सब तमो बनते हैं, जिसका फिर विनाश होना तय हो जाता है। भगवान द्वारा सुनाई जा रही गीता तो मनुष्य से देवता बनने के लिए सुनाई जा रही है। जब बन जाते हैं तो विनाश हो जाता है, सच्ची गीता का ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग की गीता मनुष्यों द्वारा लिखी गई है, उसमें कुछ बातें सच हैं, बाकी तो सब झूठ ही झूठ है, ये परमात्मा आकर स्पष्ट करते हैं। देवकुल की आत्माएं जब देह के भान में देखने का गुनाह कर बैठती हैं तो प्रकृति नाराज हो जाती है। अर्थ को एक सोने चांदी के महलों को खलास कर देता है, नाम निशान नहीं रहता, इसलिए उसकी हिस्ट्री भी नहीं रहती है। सच्चा ज्ञान है बुद्धि में ठहरे ये ज्ञान, इसके लिए पवित्र रहना जरूरी है, एक्यूरेट योग में रहना जरूरी है। 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई है। यहाँ की रूहानी कमाई अनुसार प्रारब्ध बनेगी। वर्षा यहाँ से लेकर हमें जाना है, परिवार घराना सब यहाँ ही बन रहे हैं। नई दुनिया में देवी देवता किसी को वर्षा नहीं देते हैं, सभी यहाँ से ही परमात्मा से पूरा वर्षा लेकर जाते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है, सदा याद रखना है। नहीं याद रखेंगे तो माया इसी दुनिया में दुनिया बसाने का प्रलोभन देकर फेल करा देगी। यहाँ तो हम सभी को मौत के पहले नई दुनिया में जाने की तैयारी करनी है, बेदाग हीरा बनना है। परमात्मा हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं, यही उनकी ब्लेसिंग्स हैं। बाकी पढ़ना, धारणा करनी और फुल मार्क्स लेना ये हमारा कर्तव्य है। यहाँ देह के धर्म को नहीं देखा जाता है। ये ईश्वरीय पढ़ाई का ऑफर 800 करोड़ की आबादी के लिए है। सभी आत्माओं को पावन बनना है। भगवान का फरमान है, दैहिक रिश्तों को भूल अपने को अब आत्मा निश्चय करो। आत्मा को परमात्मा का फाइनल फरमान है कि मेरे को याद करो और अपने विक्रम अर्थात पाप कर्म विनाश करो, और कोई भी रास्ता है ही नहीं, इसलिए कहीं भी भटकना नहीं है। योग अग्नि में पापों को भस्म करना है। दिल एक परमात्मा के हवाले कर देना है, देहधारियों से दिल नहीं लगाना है। कुमारियों को खास सावधान कर रहे हैं परमात्मा की। कोई भी कहे कि तुम्हें बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ, गंधर्वी विवाह करेंगे, तो ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं फंसना है। किसी के साथ ऐसी बातें नहीं करनी है, नहीं तो माया घसीट ले जाएगी, मुर्दा बना देगी। उसके बाद तो सिवाय पश्चाताप की सजाओं के कुछ और हाथ नहीं आएगा। ऊपर से 100 गुना खतरनाक दंड है ऐसी अवज्ञा के। परमात्मा की नजर सब पर है, इसलिए रसातल में बिल्कुल नहीं जाना है। शिव पिता और ब्रह्मा गुप्त बड़ी माँ इस समय माता पिता के रूप में है, पवित्र बना रहे हैं। बीच में अपने आप सगाई करने की इजाजत किसने दी है, परमात्मा पूछ रहे हैं। ऐसे उल्टे कर्म कर सौतेला बच्चा नहीं बनना है। शरीर किसी भी समय छूट सकते हैं, पहले ही पाप सिर पर बहुत हैं। शरीर छूट गया तो दुर्गति हो जाएगी। धर्मराजपुरी की फिर कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर चलना है, सत्य की स्थापना में मददगार बनना है। ये समय है पढ़ने का, स्टूडेंट लाइफ है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि ज्ञान लो, धारणा करो और बाप से पूरा वर्षा लो। आजीविका के लिए जो कमाई करते हैं वो करते हुए ईश्वरीय पढ़ाई बहुत जरूरी है, जिसे धारण कर परमात्मा से प्यार भरी ब्लेसिंग्स लेनी है और अपना कल्याण करना है। ओम शांति।